बहू के ब्लाउज में तो बाजू ही नहीं लगे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे बहू के कदम उड़ने से पहले रोक लो तो अच्छा है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अभी शादी को समय ही कितना हुआ है और ये ऐसे घूम रही है, तुझे बुरा नहीं लगता क्या? उर्मिला जी की पड़ोसन सुधा जी ने उनकी बहू मीनाक्षी को ऑफिस से वापस आते देखा तो तुरंत बोल पड़ी। उर्मिला जी ने कहा, अरे सुधा, इसमें बुरा क्या मानना, यही तो आजकल का जमाना है, हमारा तुम्हारा जमाना थोड़े है, कुछ जमाने के साथ भी तो चलना पड़ता है। सुधा जी ने मुंह बनाकर कहा कि जमाना नहीं, संस्कार मेरी बहन, जो आजकल खत्म हो गए हैं। ये सुनकर उर्मिला जी गुस्से से अपनी सहेली को देखने लगी तो सुधा जी कहते हुए उठी, तू साथ है उर्मिला, तुझे ही रोकना पड़ेगा। अगर तुझे अपनी बहू के संस्कार देखते हैं तो एक बार मना करके देख, अगर मान जाती है तो अच्छे परिवार से है, वरना नहीं। बाकी तेरी समझ है, जैसा चाहे वैसा कर, मैं चलती हूँ, मेरा बेटा ऑफिस से आ गया होगा, कहकर सुधा जी उठकर चली गई। लेकिन उर्मिला जी के मन में सुधा जी के कहे गए अंतिम वाक्य रह गए। उन्होंने अगले दिन सुबह जब मीनाक्षी को चाय ले जाकर दी तो देखा कि वह नाइटी में बैठी हुई है। जालीदार कपड़े की नाइटी देखकर उर्मिला जी के होश उड़ गए। बहू, कुछ तमीज है कि नहीं? तुम यहाँ की बहू हो, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? पहले तो मीनाक्षी हैरत से उर्मिला जी को देखने लगी और फिर बोली, मम्मी जी ये नहीं है और आपके बेटे ने ही मुझको ला कर दी है। मीनाक्षी की ये बात सुनकर उर्मिला जी चेप गई, बल्कि मीनाक्षी की इस बात से उर्मिला जी का बेटा दीपक भी चेप गया, क्योंकि उर्मिला जी ने तुरंत दीपक की तरफ देखा था। उर्मिला जी ने तुनक कर कहा, बहू, इतनी शर्म तुमको होनी चाहिए कि कब क्या पहनना है, आइंदा से मुझे ऐसे कपड़े नजर नहीं आने चाहिए। उर्मिला जी तो बाहर चली गई, लेकिन दीपक ने तुरंत मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुमको सोचना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि माँ रोज चाय देने के लिए आती है, तो क्या इसको बदल नहीं सकती थी? ये सुनकर मीनाक्षी बोली, दीपक, आज पहली बार ही ऐसा हुआ है, फिर मम्मी जी भी तो आने से पहले खटखटाती थी, आज तो वह सीधी चली आई। दीपक ये सुनकर खामोश रह गया। दीपक ने बाद में अपनी माँ उर्मिला जी से कहा, मम्मी आप दरवाजा खटखटाकर आती तो अच्छा होता, मीनाक्षी कभी भी आपके सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये सुनकर उर्मिला जी को गुस्सा आ गया, किसने कहा नहीं पहनती? स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर तो ऑफिस जाती है, जिसे मैं ही मेरा जमाना देखता है, मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर अब हद हो रही है बेशर्मी की। पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं कहा, मगर अब तू भी गुलामी करने लगा है उसकी, उसी ने सिखाकर भेजा है ना तुझे। उर्मिला जी की ऐसी बातें सुनकर दीपक चुपचाप उठकर चला गया। सुबह के 8 बजे मेड आ गई और रसोई में खाना बनाने लगी तो उर्मिला जी ने फ्रिज देखना शुरू किया तो फ्रिज में रखा सामान देखकर बोली, आज कुछ नहीं बनेगा, यही सारा खाना काम आएगा। उर्मिला जी की बातें सुनकर मेड ने भी खाना नहीं बनाया और बाकी के काम खत्म करके लौट गई। जैसे ही मीनाक्षी तैयार होकर रसोई में अपना टिफिन पैक करने के लिए आई तो हैरान हो गई और उर्मिला जी से कहने लगी, मम्मी जी आज पूनम तो कुछ बनाकर ही नहीं गई, क्या आपने उससे कुछ बनाने के लिए नहीं कहा? उर्मिला जी ने मुंह बनाकर कहा, कल तुम लोगों ने रात खाना नहीं खाया और सारा खाना बचा हुआ फ्रिज में रखा था, अब पहले यही खाना खत्म होगा। यह सुनकर मीनाक्षी को गुस्सा आ गया, मम्मी मैं ये खाना लेकर ऑफिस कैसे जा सकती हूँ, ये खाना तो खराब हो सकता है। उर्मिला जी ने गुस्से में कहा, बहू मैं हमेशा तुम्हें बेटी समझा, मगर घर की तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, अब बहू बनकर घर को अच्छे से संभालना सीखो। सुधा की बहू देखो सुबह से शाम तक कितनी अच्छी तरह घर संभालती है। मीनाक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि उर्मिला जी को क्या हो गया है, पहले तो वह ऐसी नहीं थी। उसने तुरंत उर्मिला जी से कहा, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुधा आंटी की बहू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं तो नौकरी करती हूँ ना, और इसीलिए मुझे इतना समय नहीं मिलता है, रविवार मिलता है तो उस दिन कितने सारे काम होते हैं। उर्मिला जी ने गुस्से में मीनाक्षी को देखा और बोली, तो यह नौकरी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है नौकरी की, नौकरी करके कोई एहसान नहीं कर रही हो, और यह अननंगे कपड़े पहनना भी छोड़ दो, हमारे यहाँ इतने खुले कपड़े पहनने का रिवाज नहीं है। यह सुनकर तो मीनाक्षी चौंक गई, आज घर में वह हो रहा था जो इन 6 महीने में कभी नहीं हुआ। मम्मी जी आपको हो क्या गया है, पहले तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे। उर्मिला जी ने मीनाक्षी ने जैसे ही कहा तो उर्मिला जी बोली, हाँ नहीं करती थी, मगर अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे कपड़ों को पहनना हमारे संस्कारों में नहीं है। अब तो मीनाक्षी को भी गुस्सा आ गया, मम्मी जी इसका मतलब आप हमेशा मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, आज अपने संस्कारों की बात याद आने लगी। बहू से पैसे लेना भी क्या आपके संस्कारों में आता है? जब मैं अपनी तनख्वाह में से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ तो वह आप रख क्यों लेती हैं? उर्मिला जी आंख निकाल कर बोली, एहसान जता रही हो क्या बहू? अरे मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है, तुझे तेरे सन की कोई जरूरत नहीं है, आइंदा से मेरे लिए कुछ लेकर मत आना, और अच्छा होगा ये नौकरी जल्दी छोड़ दो, ये टाइट और छोटे कपड़े अब से नहीं पहनने हैं। यह सुनकर मीनाक्षी का गुस्सा और भी बढ़ गया। मम्मी जी मैं वही पहन रही हूँ जो मेरे ऑफिस में अलाउड है, मैं साड़ी भी तो पहन कर जाती हूँ, लेकिन अब आंटी बनकर तो जा नहीं सकती। इतने में दीपक कमरे से निकल कर आया और मीनाक्षी से कहने लगा, मीनाक्षी टिफिन पैक किया कि नहीं, जल्दी करो मुझे देर हो रही है।
मीनाक्षी ने गुस्से में दीपक से कहा कि मम्मी ने मेरे को खाना बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि रात का खाना रखा था। ये सुनकर दीपक ने कहा कि मम्मी कल ऑफिस में एक पार्टी थी, बॉस ने खाना खाने को कहा तो कैसे मना करते। मीनाक्षी भी उस पार्टी में थी, इसीलिए हम दोनों खाकर आए थे। कभी कभी मजबूरी होती है। आप वह खाना मेड को दे देती और फ्रेश खाना बनवा लेती तो क्या हो जाता। अब यह खाना तो हम ऑफिस लेकर नहीं जा सकते, कहकर वह कमरे से अपना लैपटॉप लेने चला गया और मीनाक्षी भी अपना पर्स उठाने चली गई। बाहर आकर दोनों ने कहा आप शाम को ये खाना मेरे को दे दीजिएगा, अब हम लोग ऑफिस में लंच कर लेंगे। दोनों चले गए और उर्मिला जी बैठकर सोचने लगी कि क्या उन्होंने सही किया। तभी सुधा जी आ गई और बोली अरे मैं मंदिर से लौट रही थी तो देखा कि तेरे बेटा बहू ऑफिस जा रहे थे। तेरी बहू ने आज जीन्स पहन रखी थी, तूने उसको मना नहीं किया। उर्मिला जी ये सुनकर बोली मना तो किया था, लेकिन कहते कहते उर्मिला जी रुक गई तो सुधा जी बोली नहीं मानी ना। ये सुनकर उर्मिला जी की नजर झुक गई तो सुधा जी ने कहा देख जरा सा मना करते ही बहू ने कैसे रंग दिखाए। बहू जब तक अच्छी थी जब तक तू कुछ नहीं कहती थी, अब तू कुछ कह कर देख, तुझे दिन में तारे दिखा देगी, क्योंकि तूने उसको जादी दे दी। अगर शुरू से ही सिर पर पल्लू रखने की आदत डालते तो आज ऐसा नहीं होता। उर्मिला जी को सुधा जी की बातें सही लग रही थी। उर्मिला जी ने कहा कोई बात नहीं, भी समय गया नहीं है, मैं अपनी बहू को सुधार कर रहूंगी। ये सुनते ही सुधा जी बोली बिल्कुल सही, अगर अभी नहीं सुधारा तो उम्र भर पछताएगी। नौकरी करके आजकल की बहुएं सिर पर बैठना चाहती हैं, नौकरी करने की आड़ में मनचाहे कपड़े पहनती हैं, जिससे शर्मिंदगी हम लोगों को उठानी पड़ती है। मैंने तो इसीलिए अपनी बहू को नौकरी करने नहीं दी, अगर करने देती तो उसको भी बाहर की हवा लग जाती। अभी से लगाम अपने हाथ में ले लेगी तो सही रहेगा। सुधा जी की बातें सुनकर उर्मिला जी सोने को मजबूर हो गई। उन्हें सुधा जी की बातें बिल्कुल सही लग रही थी और वह उन पर अमल भी कर रही थी। रात को दीपक और मीनाक्षी ऑफिस से लौटे तो उर्मिला जी ने मीनाक्षी से कहा बहू क्या सोचा है फिर। ये सुनते ही मीनाक्षी बोली मम्मी जी किस बारे में, मैं समझी नहीं। ये सुनकर उर्मिला जी बोली वही जो मैंने सुबह कहा था, कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर मीनाक्षी ने दीपक की तरफ देखा और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। दीपक ने भी मां को गुस्से से देखा और मीनाक्षी के पीछे पीछे कमरे में पहुंच गया तो मीनाक्षी ने उसको देखते ही कहा दीपक ये सब क्या हो रहा है, मम्मी ऐसा तो नहीं करती थी। आखिर कौन है जो हमारे घर में आग लगा रहा है, या फिर तुम्हारी मम्मी पहले मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक करती थी। अपनी माँ का बर्ताव देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि उन्हें तो कभी भी मीनाक्षी के कुछ पहनने से कोई परहेज नहीं था। हालांकि मीनाक्षी तहजीब के ही कपड़े पहनती थी, लेकिन अब तो उर्मिला जी को उसके ब्लाउज के भी दिक्कत हो रही थी। दीपक को खामोश देखकर मीनाक्षी बोली दीपक यह बात अगर अभी नहीं संभाली गई तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा, तुम बात नहीं करोगे तो मुझे करनी पड़ेगी। दीपक ने मीनाक्षी को समझाया मीनाक्षी तुम कुछ मत कहो, मैं दीदी से बात करूंगा, वह माँ को समझा देगी। ऐसा करता हूँ कि कल उनका घर बुला लेता हूँ, कल संडे है वह भी आ जाएंगी। दीपक ने जल्दी से अपनी बहन रेखा को अगले दिन आने के लिए कह दिया। रेखा अगले दिन आई तो दीपक ने अपनी बहन को सारी बात बताई। रेखा दीदी अगर किसी ड्रेस में बाजू नहीं है तो क्या दिक्कत है, आपके पास भी तो ऐसे कपड़े हैं ना। लेकिन माँ ने कभी आपको नहीं टोका, उन्होंने पहले कभी मीनाक्षी को नहीं टोका था, मगर पता नहीं आजकल उनको क्या हो गया है। तभी उर्मिला जी आकर बोली सुधा ने ठीक ही कहा था कि बहू को एक बार मना करके देखो, संस्कार होंगे तो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। मगर बहू ने उसकी बात को सही साबित कर दिया कि उसके अंदर संस्कार ही नहीं है, अगर होते तो वह इस बात पर कभी झगड़ा ही नहीं करती। मुझे इसके कपड़ों से दिक्कत है और इससे कहो कि सुबह उठकर मुझे चाय बनाकर दिया करे, रोज मेरे पैर छूकर भी नहीं जाती है। पैर छूना तो बस इसको त्योहार पर ही याद आता है। मीनाक्षी सब सुन रही थी मगर बीच में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब उसका दृढ़ जवाब दे दिया मम्मी जी मुझे आपने ही कहा था कि रोज रोज पैर छूने की जरूरत नहीं है, तुम बहू नहीं बेटी हो, लेकिन आपने तो फर्क कर ही दिया। अपनी बेटी को कभी मना नहीं किया, लेकिन बहू के कपड़ों में कमी नजर आने लगी। रेखा दीदी भी जीन्स पहनती हैं, लेकिन मेरी जीन्स में बुराई नजर आ रही है। दीदी के ब्लाउज में बाजू ना हो तो कोई समस्या नहीं, मगर मेरे ब्लाउज में बाजू जरूरी होनी चाहिए। उर्मिला जी ने दहाड़ कर कहा क्योंकि तू बहू है यहाँ की, बहू को यह सब शोभा नहीं देता, लोग बातें बनाते हैं। अब तो मीनाक्षी की आंखों में आंसू ही आ गए। मुझे पता नहीं था मम्मी जी कि आप इतना छल कपट भी रखती हैं, पहले बेटी बनाया और फिर याद आ गया कि ये बहू है। तभी रेखा कहने लगी अरे भाभी आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर मम्मी को आपका ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो आपकी मम्मी की बात माननी ही पड़ेगी, आखिर वह आपकी सास है। मुझे भी अपनी सास की कई बातें माननी पड़ती हैं। अपनी ननद को ऐसे कहता देकर मीनाक्षी के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी लटकने लगा। उर्मिला जी ने मीनाक्षी को गुस्से में देखकर कहा बहू शादी के बाद ससुराल के अनुसार चलना पड़ता है, ससुराल वाले तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, नौकरी करना इतना जरूरी नहीं है, छोड़ दो ये नौकरी जिसके कारण झगड़ा हो रहा है। ये सुनते ही मीनाक्षी दंग रह नहीं पाई और बोल पड़ी मम्मी जी ये नौकरी मैं शादी के पहले से कर रही थी, आपके बेटे ने ही कहा कि नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है मगर आपके बेटे ने एक फ्लैट पर लोन लिया है जिसकी किस्त हम दोनों मिलकर दे रहे हैं। वह तो आपको सरप्राइज देना चाहता था मगर आज मुझे बोलना पड़ा।
आपको तो मेरी नौकरी करने से ही इतनी परेशानी हो रही है, फिर तो आप किसी से भी नहीं बताओगी कि इस फ्लैट में मेरी बहू का भी योगदान है। इससे तो आपका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। ये सुनते ही उर्मिला जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दीपक ये देकर बोला, बहुत हो गई ये तमाशा। मम्मी, आपको आखिर क्या हो गया है? दीपक को बोलते देखकर उसकी बहन रेखा ने कहा, अरे माँ को क्यों कह रहा है? गलती तो तेरी बीवी की है। आखिर मम्मी सास है और सास की बात उसको माननी चाहिए। बेटी को अपनी तरफ बोलते देखकर उर्मिला जी ने कहा, बहू, मैं देख रही हूँ कि तुझे बहुत अकड़ है अपनी कमाई की। अब मुझे तेरी एक पैसे की कमाई नहीं चाहिए। बेटा, फ्लैट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको अपनी पढ़ाई और कमाई का इतना गरूर हो, उसे हमें कुछ नहीं चाहिए। इस समय घर में सुधा जी रोती हुई आई और कहने लगी, उर्मिला, चलकर मेरी बहू को कुछ समझा दे। वह तो मुझे मारने को दौड़ रही है। जाने किसने उसके कान भर दिए हैं। पहले वह नाक की सीध पे चलती थी, जैसा मैं कहती थी वैसा ही करती थी, मगर अब जाने उसको क्या हो गया है। कल से मुझको उल्टा जवाब दे रही है और आज तो हद हो गई। मुझे डंडा लेकर मारने को दौड़ पड़ी। किसी तरीके से भागकर यहाँ आई हूँ। ये सुनकर मीनाक्षी ने कहा, आंटी, आराम से बैठकर बात करनी चाहिए थी। तो सुधा जी कहने लगी, अब तो वह किसी की सुन ही नहीं रही है और ना ही बात करने को तैयार है। दीपक बेटा, तुम मेरे साथ चलो और उसको समझा दो। दीपक ने कहा कि ठीक है आंटी जी, हम चलकर भाभी से बात करते हैं। इसके बाद सुधा जी के साथ सब लोग उनके घर चले गए। सब लोगों को देखकर सुधा जी की बहू साक्षी ने सबको प्यार से अंदर बुलाया, मगर जैसे ही पीछे से सुधा जी को देखा तो वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। मैंने कहा था ना बुढ़िया कि तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह सुनकर उर्मिला जी ने गुस्से में कहा, अरे बहू सास से ऐसी बातें करते हैं क्या? ये सुनकर साक्षी ने कहा, आपको नहीं पता आंटी, इस औरत ने मेरे साथ क्या क्या किया है। इसका काम तो सबके घरों में आग लगाना है। ये चाहती है कि जैसे ये अपनी बहू को दबाती है वैसे ही सब अपनी बहू को दबा कर रखें। परसों यह आपके भी घर गई थी, मुझे सब पता है। सुबह से शाम तक घर का काम करती हूँ और रात को इस बुढ़िया के पैर दबाकर सोती हूँ। मेरे आने पर इसने घर की नौकरानी हटा दी। सर पर से पल्लू सरक जाए तो यह आग बबूला हो जाती है। किसी पड़ोसन से बात करने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि मैं सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकती। इसने मुझको बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया है। मैं यहाँ पर फेरे लेकर आई हूँ और मैं भी इस घर की बराबर की मालकिन हूँ। इसीलिए अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसकी अत्याचार का बदला मैं इसी तरह से दूंगी। यह बातें सुनकर तो सब लोगों के होश उड़ गए। उर्मिला जी ने सुधा की तरफ देखा और उधर मीनाक्षी भी अपनी सास की तरफ देख रही थी। एकदम से सन्नाटा पसर गया था। सन्नाटे को चीरते हुए दीपक ने कहा, मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया कि आपका दिमाग में यह सब किसने भरा। सुधा आंटी, आपको आग लगाने में मजा आता है क्या? आप देखिए, वही आग आपके घर तक पहुंच गई थी। जिस बहू को आप दबाकर रखती थी और सीना तान कर रहती थी, आज वह आपके खिलाफ आवाज उठा रही है। मम्मी, आप भी यही कह रही थी ना मीनाक्षी के साथ, और अब हमारे घर में भी यही होने वाला था। दीपक की बात सुनकर उर्मिला जी का सिर झुक गया। सुधा जी ने उर्मिला जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, जैसी करनी वैसी वरनी उर्मिला, मुझे मेरे किए का ही फल मिल रहा है। तेरी बहू इतनी अच्छी थी कि मुझे देखा नहीं जा रहा था और मैं जलन में तेरे कान भर दिए। सच कहूँ तो उस दिन जब तेरी बहू स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर आई और तूने कुछ नहीं कहा तो मुझको चुप गया। मैं आग लगाई और आग लग गई। तभी मीनाक्षी सुधा जी की बात काटकर बीच में बोली, मम्मी जी, सुधा आंटी के कहने पर आपने भी सास बनकर दिखा दिया। आप इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं कि जो इन्होंने कहा वह कर दिया। बेटे और बहू की बातें सुनकर अब उर्मिला जी शर्मिंदा हो रही थी। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने अपनी बहू को कितना भला बुरा कह दिया था। पहले तो उर्मिला जी, दीपक और मीनाक्षी ने मिलकर साक्षी को समझाया और सुधा जी को घर के अंदर भेजा और फिर अपने घर आकर उर्मिला जी से बोले, मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी बहू पर भरोसा होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की बातों पर। और देखा दीदी, आप भी मम्मी का साथ देने लगी थी, जबकि हमने तो आपके मम्मी को समझाने के लिए बुलाया था। मम्मी जी, बहू के अलावा बुढ़ापे में कोई और काम नहीं आएगा, यही बात आप याद रखना। उस वक्त बहू ही होगी जो बेटी बनकर दिखाएगी, लेकिन उसके लिए आपको आज उनकी माँ बनना पड़ेगा। दीपक की ये बात सुनकर उर्मिला जी के आंसू निकल गए और उन्होंने मीनाक्षी से कहा कि बहू, मुझे माफ कर दे। मैं सुधा की बातों में आ गई थी। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई हो सके तो मुझे माफ कर दे और पहले की जैसी मेरी बेटी बन जा। इतना कहकर उर्मिला जी ने मीनाक्षी के सामने अपनी बाहें फैला दी और मीनाक्षी भी उनके गले से लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।